सर्दियों के टाइम में दोस्तों खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन तो करता ही है, लेकिन अगर उसी मीठे में चीनी ना हो और आपको सर्दियों में बचा के भी रखे तो क्या ही बात है। सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से ये मूंगफली और तिल की सुखड़ी बना सकते हो। इंस्टेंटली बन जाती है, ना ज्यादा मेहनत करनी है और बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली बनती है। इसको बनाना तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर भुनने से शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा पैन लिया है और उसमें सबसे पहले 150 ग्राम तिल को अच्छे से भुन लिया है। 150 ग्राम तिल लगभग 1 कप के आसपास होते हैं। आप यहाँ पर तिल को हाई फ्लेम पर बिल्कुल मत भुनना दोस्तों, मीडियम लो फ्लेम पर ही भुनना जब तक कि उनमें एक बढ़िया सा कलर नहीं आ जाता। तिल को सही से भुनना बहुत जरूरी है, तभी सुखड़ी का स्वाद भी निकल कर आता है जब रोस्टेड फ्लेवर होते हैं। आप खुद ही देख सकते हो पैन में ऐसे स्टर करते वक्त हल्का हल्का धुआं भी निकल रहा है, यानी कि मैंने तिल को अच्छे से भुना है। बहुत ज्यादा मत भुनना, नहीं तो ये कड़वाहट भी दे देते हैं। सीधा ही भुनकर मैंने यहाँ पर प्लेट पर निकाल लिया है तिल को और अब यहाँ पर मूंगफली भून लेते हैं। इस रेसिपी में कोई काजू बादाम की आपको जरूरत नहीं है दोस्तों, मूंगफली से बहुत बढ़िया टेक्सचर आता है। हाँ, लेकिन मूंगफली भुनते वक्त इस बात का ध्यान जरूर देना कि मूंगफली को आपने थोड़ा सा ज्यादा भुनना है। ये जो सुखड़ी है दोस्तों, इसका टेक्सचर तब बहुत अच्छा लगता है जब ये बहुत सॉफ्ट हो और मुंह में जब जाए तो बीच बीच में मूंगफली का जो करारा क्रंच है वो जब आता है तो बहुत अच्छा लगता है। लगभग 4 से 5 मिनट आपको लगेंगे एकदम लो फ्लेम पर आराम आराम से मूंगफली को भुनने में, और जब वो भुनने लग जाएगी तो इससे एक बढ़िया चटकने की आवाज आनी शुरू हो जाती है। आप खुद ही देख सकते हो कैसे मूंगफली में क्रैक्स आ चुके हैं, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुई है भुनाई। मैं इनको थोड़ी देर और भुनूंगा, लगभग 2-3 मिनट और इस स्टेज से। इससे क्या होगा कि हमारी मूंगफली एकदम कड़क बनेगी और उसका एकदम रोस्टेड बढ़िया फ्लेवर आएगा। जब मूंगफली बढ़िया से रोस्ट हो जाए, आप मूंगफली को ठंडा होने के लिए छोड़ देना। वैसे ही ठंड का मौसम है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। जब तक दोस्तों हमारी मूंगफली ठंडी हो रही है, तिल ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम यहाँ पर गुड़ को काट लेते हैं। इस रेसिपी की बेस्ट बात यह है कि यहाँ पर रेशियो एकदम सिंपल है, एकदम परफेक्ट है। अगर आपने 1 कप तिल लिया है, 1 कप मूंगफली ली है, तो आप यहाँ पर उसका डबल 2 कप गुड़ लेना, लेकिन गुड़ को काटने के बाद नापना, पहले नहीं। क्वांटिटी अगर बोलूं तो 150 ग्राम तिल, 150 ग्राम मूंगफली, तो 300 ग्राम के आसपास गुड़ है। गुड़ को पूरा अच्छे से काटना बहुत जरूरी है दोस्तों, ताकि वो इवनली पके। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गुड़ कच्चा रह जाए, कुछ गुड़ भुने ही ना और कुछ गुड़ ज्यादा भुन जाए। यहाँ पर आपको चाशनी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ना 1 तार की ना 2 तार की। ऐसी टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, एकदम सिंपल तरीका है और आप बहुत आसानी से बना लोगे घर पे। गुड़ को काटने के बाद आप एक थाली लेना, जिस थाली में आप यहाँ पर इस सुखड़ी को निकालोगे, और उसमें अच्छे से थोड़ा सा घी जरूर लगा देना, ताकि आपको सुखड़ी निकालने में कोई दिक्कत ना हो। इतनी देर में दोस्तों मूंगफली भी पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी होगी। अब आपने यहाँ पर मूंगफली का छिलका उतारना है। तो छिलका उतारने के लिए आप एक कपड़े का यूज कर सकते हो। आप उसमें मूंगफली डालना, थोड़ा सा रगड़ना और एक छाननी से आराम से इसको स्ट्रेन कर लेना। ये तो बहुत ही कॉमन तरीका है। एक तरीका और है दोस्तों, मैं क्या करता हूँ कि थोड़ी सी मूंगफली लेता हूँ, उसको ऐसे हाथ में रब कर लेता हूँ। सर्दियों का मौसम है तो रब करने में मजा भी बहुत आता है, और सीधा ही अगर आप इसको एक छाननी में डालो तो आराम से सारा छिलका निकल जाता है। अब ये जो साफ करी हुई मूंगफली है, आप उसको मिक्सी में डालना और इसको पल्स मोड पे आराम आराम से क्रश कर लेना। ध्यान रहे दोस्तों, मूंगफली को थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। ये देखो, थोड़े से चंकी पीसेस मैंने रखे हैं और ये जो टेक्सचर है ये बहुत बढ़िया लगता है। अगर आपको पूरा ग्राइंड करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन सब कुछ उसमें मिलजुल जाता है। अब बस आप यहाँ पर तिल को मिक्सी में डालना। तिल को भी हल्का सा पल्स मोड पे ग्राइंड कर लिया है, ये देखो ऐसे। अब दोस्तों सारी चीजें पूरी तैयार है, सीधा पैन पर चलते हैं। पैन में आप लगभग 2 से 3 टेबलस्पून घी डालना और फिर यहाँ पर गुड़ डाल देना। दोस्तों तिल में, मूंगफली में और गुड़ में मिनरल्स होते हैं, फाइबर होता है, बहुत चीजें ऐसी होती है जो आपकी बॉडी में गर्माहट देती है, आंखों को भी स्ट्रांग बनाती है और विंटर में आपकी बॉडी को रेजिस्टेंस पावर भी देती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप रोज दिन में 1 सुखड़ी भी खाओगे तब भी आपको ये बहुत पावर देगी और सर्दियों में आपके बहुत हेल्प करेगी। आपने यहाँ पर गुड़ को कोई बहुत देर तक नहीं पकाना दोस्तों, बस एकदम लो फ्लेम पर गुड़ को थोड़ा सा ही पकाना है। इस स्टेज तक पकाना है जब तक गुड़ में एक झाग सी नहीं आ जाती, पूरे बड़े बड़े बुलबुले नहीं आ जाते। आप खुद ही देखो, गुड़ का रंग भी थोड़ा सा बदल चुका है।
तो बस इसी स्टेज तक आप पकाना दोस्तों। मुश्किल से आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे। कोई तार वार आपको नहीं चाहिए दोस्तों। जैसे ही आप इस स्टेज पर आ जाओ कि गुड़ पूरी तरीके से पिघल जाए और पूरे में झाग आने लग जाए, तो आप गैस को बंद कर देना और फटाफट से यहाँ पर तिल और मूंगफली को ट्रांसफर कर देना। मैंने यहाँ पर फ्लेवर एनहांस करने के लिए 1 चम्मच तक सौंठ का पाउडर यानी कि सूखी अदरक का पाउडर डाला है और 1 चम्मच तक इलायची पाउडर फ्रेशली कूट के डाला है। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, खुशबू भी बहुत अच्छी रहेगी और अदरक माने कि सौंठ भी सर्दियों में हमारे शरीर का बहुत साथ देगी। फटाफट से आप यहाँ पर मिलाना। एंड में मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून तक दूध डाल दिया है। अब दूध क्यों डाला है? ताकि इसका एकदम सॉफ्ट टेक्सचर है वो एकदम मेंटेन रहे दोस्तों। ये ज्यादा हार्ड ना हो और मुंह में जाए और सीधा मक्खन की तरह घुल जाए, तभी वो बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। और सीधा ही वो जो ग्रीस करी हुई थाली थी उसमें यहाँ पर ट्रांसफर कर देना इस पूरे मसाले को और एक घी लगी हुई कटोरी से ऐसे इसको पूरा फ्लैट कर लेना। बहुत ही इजीली हो जाता है दोस्तों और एकदम इवन टेक्सचर आता है। 5 मिनट तक आप यहाँ पर सुखड़ी को सेट होने देना और फिर यहाँ पर कट लगा देना। इवनली आप आराम से कट कर पाओगे और चाकू भी बहुत आराम से जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक सुखड़ी काफी नरम होती है। फिर इसको पूरी तरीके से ठंडा होने देना और फिर ही इसको यहाँ पर थाली से निकालना। आप खुद ही देखो दोस्तों, बहुत ही इजीली यहाँ पर सुखड़ी निकल कर बाहर आ जाएगी और एकदम बढ़िया सॉफ्ट टेक्सचर बनकर आएगा। कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स बहुत कुछ है दोस्तों इस सुखड़ी में और सच में आप इसको बना कर देखना, इंस्टेंटली बन जाती है और मुंह में जाते ही घुल जाती है पूरी। ये तो बहुत आसान रेसिपी है ना दोस्तों। आप सबको हैप्पी लोहड़ी, संक्रांत की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर ऐसे ही आप सर्दियों के लिए एक स्पेशल इम्यूनिटी वाली बर्फी बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप ये वाली वीडियो देखना, आपको बहुत पसंद आएगी।